अभी हम लोग नोटपैड खोले हुए हैं और नोटपैड में जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे RAM लिखे तो सब कैपिटल आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि कैप लॉक ऑन है। कैप लॉक ऑफ कर देंगे तो सब फिर स्मॉल में आने लगेगा। बट अगर आपका कैप लॉक ऑफ है कीबोर्ड से, कैप लॉक बटन है, इसको प्रेस करने से ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं कैप लॉक ऑफ ही रहे लेकिन हमको एक लेटर कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ कोई लेटर लिखने से कैपिटल आ जाता है। अब हम कोई सेंटेंस लिख दिए, समझे। अब जब सेंटेंस लिख दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नोटपैड में ही दिया हुआ है कि आपका जो ये डेटा है, अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन कहेगा सर हम बोल्ड किए तो बोल्ड हट गया, क्योंकि हम लोगों का डाटा पहले से बोल्ड था इसीलिए हट गया। लेकिन अगर बोल्ड नहीं रहेगा तो हम इसको बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, डार्क। बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, मोटा। और अगर हम इसको इटालिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इटालिक का भी ऑप्शन है, हल्का टेढ़ा हो जाएगा। और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन का भी ऑप्शन आता है। मैंने नहीं दिया अंडरलाइन क्या। अच्छा, ये लिंक दिया है, वैसे लिंक जोड़ने का, और यहाँ दे दिया है, ये दे दिया है टेबल भी इंसर्ट करने का ऑप्शन इसमें दे दिया है नोटपैड में। नोटपैड के अंदर टेबल भी लेने का ऑप्शन आ गया है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है कि इसमें जो भी फॉर्मेट दिए हैं जैसे बोल्ड, इटालिक, वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से डिजाइन यहाँ से भी दे सकते हैं, जो डिजाइन चुनिएगा उस डिजाइन का ये आ जाएगा। यहाँ पे बुलेट लिस्ट दिया हुआ है, जैसे ये पॉइंट है, हम यहाँ इंटर मारेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जा रहा है। तो ये बुलेट लिस्ट है। हम इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से बुलेट लिस्ट हटा देंगे। साइज नॉर्मल करना है तो सबको सेलेक्ट करके यहाँ से जो भी साइज दीजिएगा उस साइज का ये बन जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर फॉन्ट बदलना चाहते हैं, इसका क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। टेबल समझ ही गए हैं। हाँ, इसमें अगर हमको फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट बदलने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है एडिट में, फॉन्ट लिखा हुआ है। और जब फॉन्ट में जाइएगा ना तो यहाँ पे आएगा फॉन्ट कौन सा रखना है, तो वो फॉन्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी फॉन्ट चुनिएगा यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे अभिनव चुने हिंदी में आ रहा है, जैसे आगरा चुने हिंदी में आ रहा है, ये चुने। इसमें और भी नीचे जाएंगे तो और भी तरह का, जैसे एरियल चुने नॉर्मल आ रहा है। स्टाइल कैसा, बोल्ड में रखना है तो बोल्ड आएगा, नॉर्मल रखना है तो रेगुलर। और साइज जितना रखना है उतना साइज चुन सकते हैं। जो भी साइज देंगे फिर यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे, समझ गए। ये वर्ड रैप फॉर्मेटिंग यहाँ दिया हुआ है, ये सब चीज हमको वहां भी मिलेगा। कहाँ पे, तो बैक आ जाइए, यहाँ पे व्यू में भी वर्ड रैप का ऑप्शन है। हाँ, और जिस टैब को मार्क डाउन किए रहेंगे वो यहाँ से भी। एडिट में अंडू समझिए, जैसे हम इसको इतना को डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए। अब जब हम इतना को डिलीट कर दिए हैं तो हम डिलीट किया हुआ चीज को वापस कैसे लाएं, तो अंडू से, यानी एडिट से अंडू कर दीजिएगा, ये वापस आ जाएगा। फिर से अंडू कीजिए, अब तो अंडू होगा नहीं क्योंकि एक ही स्टेप अंडू होता है। कट, कट क्या होता है, जैसे राम इज ए गुड को हम यहाँ से कट कर दिए, एडिट से कट यानी हट जाएगा, और जहां रखेंगे वहां पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कॉपी करते हैं, एडिट से कॉपी, तो बगल में कर्सर रख दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। डिलीट करना है तो इतना को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, और एडिट में जाकर के डिलीट कर दिया, डिलीट। क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है कि जो भी फॉर्मेट दिए हैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे हमको इंटरनेट ऑन है यहाँ पे, तो हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो गुड नाम का कुछ अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च विथ बिंग दिया हुआ, डिफाइन विथ बिंग है ना, तो बिंग एक साइट है, वहां से आपको डिफाइन कर देगा गुड को, ठीक है। फाइंड मतलब होता है ढूंढना,
क्या ढूंढना है, तो कर्सर मान लीजिए कि इसको हम बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल भी से पेस्ट। सेलेक्ट करके पहले कंट्रोल सी दबाएं, अब कंट्रोल भी दबा रहे हैं, पेस्ट हो रहा है। कर्सर को शुरू में रख दिए, कर्सर को शुरू में रख दिए और एडिट से चले गए फाइंड में। क्या ढूंढना है, तो हमको ढूंढना है इज, तो इज चुनेंगे, फाइंड नेक्स्ट आ रहा है। अगला, यहाँ से अगला फाइंड हो जाएगा, फिर अगला फाइंड होगा, फिर अगला अगला, देखिए दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ढक गया है इसके नीचे। अब देखिए इसमें आगे वाला फाइंड होगा, देखें, इसको बोलते हैं फाइंड नेक्स्ट। और इस पे यहाँ से कर दीजिए। अब इसी में एक होता फाइंड प्रीवियस, मतलब पिछला फाइंड करना। अब इससे पहले वाला फाइंड होगा फाइंड प्रीवियस, पिछला। और फाइंड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट तक। रिप्लेस, कर्सर को स्टार्ट में रखिएगा, एडिट से रिप्लेस में जाइएगा। क्या रिप्लेस करना है, जैसे हमको इज के जगह पे आर करना है तो नीचे कर दिए आर। और अगर हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे एक, तो एक इज आर में कन्वर्ट होगा। फिर अगला के लिए पूछता है, लेकिन ऑल कर देंगे तो सारा एक ही बार में रिप्लेस हो जाएगा। अब जहां जहां इज था सब जगह आर हो गया। गो टू मतलब जाना, यानी लाइन नंबर, जैसे हम लाइन नंबर 5-6 बना लिए हैं और हमको गो टू जाना है, तो एडिट से चले गए कहाँ पे, गो टू में। लाइन नंबर 5 डाल दिए, गो टू। देखिए 5 नंबर लाइन में कर्सर आ गया, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग गो टू कहते हैं। सेलेक्ट ऑल मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और सिस्टम में जो डेट एंड टाइम हो रहा है वो टाइम डेट भी यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया।